परमात्मने नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम उज्ज्वल दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः बिभ्रद करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। व्यासं वसिष्ठनपतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत इनके पद बंधन किए नासत विघ्न ने। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। परम मंगलमय परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत कोटि कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी भगवती श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण भागवत कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं चराचर जीव जंतु जिनके कर्ण विवर में श्रीमद् भागवत भगवान के शब्द पहुंच रहे हैं
उन सबों के प्रति मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सब लोग भगवान का गुण कीर्तन अपने कानों से श्रवण करते हैं। इसलिए कथा श्रवण करने वाले सबों के प्रति मेरी ये कथा श्रवण करने वाले सबों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम आप लोगों के सामने कुसंगति का फल, जीवन में यदि एक क्षण भी कुसंग का दर्शन हो जाता है, असंग का दर्शन हो जाता है, तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। जन्म जन्मांतर का संचित तप, जन्म जन्मांतर का संचित तपस्या का जो फल है वह भी समाप्त हो जाता है मात्र एक क्षण के कुदर्शन से। ऐसे तो हम अहरनिश भगवान के भजन में लीन रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश एक क्षण के लिए भी हम यदि वैसी किसी भी घटना को देख लेते हैं तो उसका असर पड़ता है और चिर संचित तप खंडित हो जाता है। यह यानी एक क्षण के अशुभ दर्शन के कारण महर्षि सौभरी सांसारिक मोह माया में पड़ गए थे। महर्षि सौभरी बहुत ही तपे तपाए संत हैं, तपस्वी है, और उनका तपोबल इतना ऊपर तक चला गया कि उनके तपोबल की तुलना करना इस धरती पर बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा, अंगिरा के पुत्र महर्षि घोर अंगिरा, और महर्षि घोर अंगिरा के पुत्र महर्षि कन्नु, और महर्षि कन्नु के पुत्र सौभरिक हुए। ये बहुत ही मजे हुए तपस्वी हैं, और इनके तपोबल का जो फल है वह दसों दिशाओं में गूंज रहा है। इनकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल रही है। ये तपोबल के प्रभाव से भगवान मय हो गए हैं, अर्थात भगवान की तरह, ब्रह्मा विष्णु की तरह सृष्टि करने में समर्थ हैं, पालन करने में समर्थ हैं और संहार करने में समर्थ हैं। ऐसे महर्षि सौभरी का चरित्र हम आज अपने भक्तों को श्रवण कराना चाह रहे हैं कि महर्षि सौभरी का तपोबल किया था। महर्षि सौभरी हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। उनके तपोबल की विशेषता है कि तपस्या में बाधा नहीं पड़े, इसलिए जमुना नदी के जल के अंदर जल को स्तंभित करके हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। लेकिन इसी क्रम में जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने एक मत्स्य को देखा जो मिथुन के रूप में अपने मत्स्य पत्नी के साथ आनंद उत्सव मना रहा था। तो इस मत्स्य के मैथुन कर्म को देख करके महर्षि सौभरी के मन में जिज्ञासा आ गई कि यह निकृष्ट जीव जो मछली है, और यह अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ इतना आनंदित हो रहा है, इतना मग्न है, यदि हम भी इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो कितना आनंद होगा। मात्र एक क्षण का जो मत्स्य का जो दर्शन हो गया, यही तो महर्षि सौभरी के लिए, महर्षि तप सौभरी के तपोबल के क्षीण होने के लिए पर्याप्त हो गया। वे तो पहुंचे हुए संत थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह उनका तपोबल चमक रहा था, लेकिन एक मछली के कुसंग के कारण, मछली के कुसंग के कारण वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए सोचने लगे। वे सोचने लगे कि मैं भी
अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा तो कितना आनंद मिलेगा। यह सोच करके वे तपस्या से विरत हो गए, जल से बाहर आ गए। अब जल से बाहर आकर के वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य कन्या ढूंढने लगे। उनको पता चला कि महाराज मानधाता के 50 कन्याएं हैं। महर्षि ने सोचा कि उनसे एक कन्या हम मांग लेते हैं और विवाह करके अपना गृहस्थी बसा लेंगे और आनंद का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि एक क्षण का जो कुसंग है उसी का परिणाम है कि महर्षि सौभरी के मन में इस प्रकार का विचार आया। इस प्रकार का विचार आया और मानधाता महाराज के दरबार में पहुंच गए और मानधाता ने महर्षि का यथोचित स्वागत किया, क्योंकि उनका तपोबल ही ऐसा था। उनके तपोबल से तो बड़े बड़े राजा महाराजा को कौन कहे, इंद्र तक थर्राते थे। तो मानधाता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनको अर्घ दिया, उनको जल दिया, उनका विविध प्रकार से सम्मान किया। उसके बाद पूछा हाथ जोड़ करके, हे महर्षि, आपने मेरे राज्य को, मेरे महल को पवित्र किया है, आप अपना प्रयोजन बतावें। महान दाता ने जब ऐसा प्रश्न किया कि आप प्रयोजन बतावें, आपने दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ किया, क्या इसके पीछे कुछ, यदि आपके मन में बातें चल रही हैं, आप यदि कुछ चाह रहे हैं तो मुझे अपनी इच्छा व्यक्त करें। सौभरी महर्षि ने मानधाता से कहा, राजन, मैं तपस्या करते करते एकाएक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, उन 50 कन्याओं में से एक कन्या मुझको दे दो, मैं विवाह करके उसे पत्नी बनाऊंगा और गृहस्थ जीवन का आनंद लूंगा। मानधाता ने देखा ये महर्षि सौभरी बूढ़े हो गए हैं, इनके बाल पक गए हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, इनसे मेरी कौन बच्ची शादी करेगी। और यदि मैं अपनी बच्ची, अपनी पुत्री की शादी इनसे कर देता हूँ तो मेरी पुत्री नारुष्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, कहेगी मेरे पिता ने इस बूढ़े महर्षि से शादी कर दे दिए हैं। इसलिए मानधाता ने महर्षि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मेरी 50 कन्याएं हैं, मेरी उन 50 कन्याओं में से जो कन्या आपको वरण कर ले, आपको पसंद कर ले, उसे आप पत्नी बना करके ले जा सकते हैं। तो महर्षि सौभरी समझ गए कि राजा मानधाता के मन में यह बात चल रही है कि मेरी जो 50 कन्याएं हैं वे इस बूढ़े महर्षि को पसंद नहीं करेगी। यानी कहने का अर्थ है, क्योंकि कन्या ही जब पसंद नहीं करेगी तो फिर से विवाह का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो महर्षि समझ गए कि इनके मन में यही बातें चल रही हैं कि मेरी कन्याओं में से कोई कन्या इनको पसंद नहीं करेगी, और जब पसंद ही नहीं करेगी तो फिर शादी की चर्चा ही नहीं होगी, महर्षि स्वयं लौट जाएंगे। महर्षि समझ गए, महर्षि तो तपे हुए संत थे, वे तो सृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना लिया कि एक सुंदर युवक के रूप में दिखने लगे। मानधाता ने किन्नर को आदेश दिया कि महर्षि को राजमहल अंतःपुर ले जाएं और मेरी पुत्रियों से कह दें कि पिता का आदेश है, जो इन महर्षि को वरण करेगी वो महर्षि के साथ शादी कर सकती है। महर्षि तो अपने स्वरूप में इतना परिवर्तन कर लेते हैं, उनका चेहरा चमकने लगता है, एकदम युवक हो जाते हैं, उनकी झुर्रियर कहाँ चली जाती है। यह जो दृश्य है बाहरी लोग देखकर समझ नहीं पाते हैं, और देख करके उनको तो लग रहा है
कि वही बूढ़े महर्षि हैं, लेकिन उन 50 जो मानधाता की कन्याएं हैं, उनके नजरों में ये तो परम दिव्य सुंदर एकदम दुल्हा की तरह लग रहे हैं। और जब भीतर अंतःपुर जाते हैं, राजा मानधाता की जो 50 कन्याएं हैं, सबों ने एक साथ वर्ण कर लिया कि पहले मैंने पसंद किया, पहले मैंने पसंद किया, पहले मैंने पसंद किया। परिणाम क्या हुआ? मानधाता ने अपने 50 कन्याओं का विवाह महर्षि सौभरी के साथ कर दिया। अब महर्षि सौभरी से मानधाता प्रश्न करते हैं, हे महर्षि, ये 50 कन्याएं जो हैं और इन सबों ने आपको वरण कर लिया, ये 50 कन्याएं आपकी पत्नी हो गई, तो इन 50 कन्याओं को कहाँ रखेंगे? इसके लिए कुछ व्यवस्था है? तो महर्षि ने कहा ठीक है, आकर के देख लेना। महर्षि तो परम तपस्वी थे, वे तपोबल के प्रभाव से 50 महल बना लिया और प्रत्येक महल में 50 रूप में आकर के 50 के साथ गृहस्थ जीवन बिताने लगे। प्रत्येक मानधाता की कन्या को ऐसा प्रतीत होता था कि ये महर्षि तो केवल मेरे साथ ही रहते हैं, मेरी जो 49 बहनें हैं उनकी क्या दशा होगी। यानी अपने लिए नहीं, अपने बहनों के लिए उनकी जो 50 कन्याएं थी सभी चिंतित थी। एक दिन राजा मानधाता की इच्छा हुई कि हम अपनी कन्याओं से मिलें। वे खुशी खुशी यहाँ से गई हैं, प्रसन्न है अथवा अप्रसन्न है, मेरी कन्याओं को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, यह सोच करके वे जाते हैं और महर्षि के महल पर पहुंचते हैं और प्रथम पुत्री से लेकर के 50वीं पुत्री के यहाँ प्रवेश करते हैं। सबों को देखते हैं कि महर्षि की सेवा में अलग अलग लीन है। मानधाता तो सार्वभौम सम्राट थे, लेकिन महर्षि सौभरी के आगे उनके सार्वभौम सम्राट का होना तुच्छ हो गया, क्योंकि उन्होंने तो अपने तपोबल से ही सुख के इतने साधन जुटा लिए थे जो इंद्र को भी सुलभ नहीं है। सुख के इतने साधन, और 50 रूप में आकर के मानधाता की 50 कन्याओं के साथ आनंदोत्सव मनाया करते थे, आनंद से रहते थे। उन 50 पत्नियों से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए, यानी 50 5,000 उनके पुत्र हुए, पुत्र के पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए, उनका बहुत बड़ा परिवार हो गया। अभी भी वृंदावन में सुनरख एक स्थान है, सुनरख बागर, जहां पर उनके वंशज लोग रह रहे हैं। क्योंकि महर्षि का ही ऐसा प्रभाव है कि उनके वंशजों की संख्या इतनी बढ़ गई। 50,000 तो 5,000 तो उनके पुत्र हुए, और 5,000 से पुत्र के पुत्र, उनके पुत्र कितने हो गए गिनती करना मुश्किल है। तो ये महर्षि अपने परिवार के साथ आनंद से रह रहे हैं, हजारों वर्षों तक आनंद से रहे। एक दिन अकेले में वे चिंतन कर रहे थे कि मैं क्या था और क्या हो गया, क्या था और क्या हो गया। यानी परम सन्यासी, सांसारिक माया मोह से विरक्त रहने वाला, यमुना जल के अंदर जल को स्तंभित करके तपस्या करके तपोलोक को प्राप्त करने वाला एक मछली के कुसंग के प्रभाव से अपने तपोबल को नष्ट करके यह सांसारिक पारिवारिक जीवन में आ गए। ऐसा सोचते सोचते उनके मन में वैराग्य आ गया, और वे घर गृहस्थी को छोड़ करके अपने परिवार का भार उनके पुत्र सबों को दे करके वे तपस्या करने के लिए निकल पड़े। उनकी जो 50 पत्नियां थी
सभी महर्षि सौभरी का अनुगमन किया और सब उनके पीछे पीछे तपस्या करने के लिए चले गए और तपस्या करके भगवान का ध्यान करके वे परम पद को, भगवान के लोक को प्राप्त कर लिया। यह जो मानव जीवन है, मानव जीवन में हमेशा सत्संगति में हम लोग रहते हैं और सत्संगति का प्रभाव है कि जीवन आनंद में बीतता है। यानी अपने जीवन में यदि जीवन के अनंत काल तक हम सत्संगति करते हैं, लेकिन उसमें एक क्षण के लिए भी यदि कुसंग का दर्शन हो जाता है, अशुभ दर्शन हो जाता है, जो हमें नहीं देखना चाहिए उसका स्मरण हो जाता है, तो क्या होता है, जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। यह जो मानव जीवन है, मानव जीवन में तो केवल सत्संगति ही करने के लिए कहा गया है। हम तो इस संसार में देखते हैं और आजकल तो मीडिया का युग है और इतने कुसंग को परोसा जा रहा है कि सामान्य लोगों का पतन होना तो निश्चित है। जब संत, महासंत कहिए महर्षि सौभरिक मत्स्य के पारिवारिक जीवन को देख करके, मत्स्य के सांसारिक भोग विलास को देख करके इतना कामासक्त हो गए कि 50 कन्याओं से विवाह करके सांसारिक उलझनों में फंस गए। लेकिन अब भगवान का ही विशेष कृपा है कि वही माया में फंसाते हैं और वही माया से निकालते हैं। अब यदि मछली के कुसंग का दर्शन नहीं होता तो सौभरी का जो विशाल वंश परंपरा है उसका निर्माण नहीं होता। और ये जो मत्स्य रूप में जो दर्शन देने के लिए आए हैं, ये कौन है? यह तो भगवान की ही लीला है और भगवान की लीला के कारण ही सौभरी ऋषि को मत्स्य का कुसंग प्राप्त हुआ और गृहस्थ जीवन में आकर के अपने तपस्वी जीवन को नष्ट किया। लेकिन वे हमेशा भगवान के चिंतन में रहते थे, जिसके कारण भगवान ने स्वयं वैसी प्रेरणा दी कि संसारिक माया मोह से निकल करके फिर भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो गए। तो भगवान का जो परम धाम है, भगवान का जो गुण कीर्तन है, वह तो हमें मोक्ष देने वाला है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, सदगति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान नाम का स्मरण लेना चाहिए। जब कभी मन में वैसा विचार आवे, मन में कुसंग का विचार आवे, उस समय भगवान का नाम जपना चाहिए। एक बार यदि कुसंग का दर्शन हो जाता है, पुनः हम कोशिश करेंगे तो दोबारा वैसा दृश्य हम नहीं देखें, वैसे दृश्य को देखने से हम बचें। अच्छे अच्छे परिवार में भी, अच्छे अच्छे घर के लड़के भी जो भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, मन से, बुद्धि से, विवेक से पवित्र हैं, लेकिन वे भी यदि उस प्रकार का दृश्य देख लेते हैं तो उनके मन में भी उसी प्रकार का विचार आता है और कुसंग को अपना लेते हैं। तो जीवन को साकार करने के लिए सत्संगति बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संगति के प्रभाव से ही मानव का जीवन धन्य होता है। अब इस सांसारिक जीवन में सभी लोग सौभरिक ऋषि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सौभरिक ऋषि तो तपोबल के प्रभाव से, अपने तपोबल के प्रभाव से सार्वभौम सम्राट मानधाता से भी आगे बढ़ गए। इंद्र का जो समृद्धि है, वह समृद्धि भी उनके तपोबल के आगे फीकी पड़ गई। उन्होंने तो तपोबल के प्रभाव से 50 महल बना लिए, सुख के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हो गए और आनंद से उन्होंने जीवन बिताया। बहुत बड़ा परिवार बना लिया, फिर भी हरि चिंतन है वह उनके हृदय में कहीं न कहीं बचा हुआ था, जिसके चलते
उन्हें फिर वैराग्य हुआ और सांसारिक मोह माया से हट करके भगवान का चिंतन करके भगवान का ध्यान करके भगवान के लोक को प्राप्त कर लिया। यही तो मानव का परम कर्तव्य है। यदि मानव भटकते हैं तो भटकने के बाद भी भगवान प्रेरणा देते हैं, यह काम उचित नहीं है, तुम अभी भी छोड़ो और हरिचरण का स्मरण करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महर्षि सौभरी का जो यह चरित्र है वह पापों को नाश करने वाला है। महर्षि सौभरी का चरित्र जो सुनेगा, जो सुनाएगा, वह परम लोक को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान का आदेश है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान का स्वरूप है, इसमें लिखा गया है, कहा गया है कि महर्षि सौभरी का जो चरित्र है परम पावन है और उनके चरित्र का गान करना चाहिए, उनके चरित्र की व्याख्या करनी चाहिए। ये कथा सुना करके लोगों को कुसंग से बचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो पग पग पर कुसंग परोसा हुआ रहता है, उससे बचना मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम प्रयास करते हैं कि यदि एक बार कुसंगति हो गई तो दोबारा कुसंगति नहीं हो, दोबारा कु दृश्य को हम नहीं देखें, बचें और बच करके अपने जीवन को सुधार लें। तो महर्षि सौभरी के इसी चरित्र के साथ हम अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। झा जी, आपने बड़े ही सुंदरता के साथ और पूरा विस्तार के साथ बड़ा ही अद्भुत चरित्र हम सबके सम्मुख आपने रखा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत आनंद आया, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा। जय श्री राधे।